अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना दो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच के लिए 4 नाम जो वो सामने आ चुके हैं। नए नाम जो वो कौन कौन से जी टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से पीसीबी ने बताया था कि कुछ नाम जो वो अंडर रडार हैं, वो कौन से, वो उस सवाल से आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप को लेकर। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, आपके नजम सेठी मुलाकात करने जा रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ। कहां पर होगी मुलाकात, किस मेंबर के साथ मुलाकात होगी, इस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे शाहिन शाह अफरीदी को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, वो क्या, उस सवाल से बात करेंगे। और पीएसएल को लेकर भी कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो उसकी जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नजम सेठी जो है वो आपके अब दुबई रवाना हो रहे हैं। आज वो दुबई रवाना हो गए हैं। वहां पे जो दुबई की लीग खेली जानी है उसका इफ्तिताह जो है वो करेंगे, मतलब उनको इनवाइट किया गया। लेकिन उसी सिलसिले में वो अब जाएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल जो दुबई के अंदर मौजूद है, उनको ऑफिस, वहां पे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर हैं उनसे जो है वो मुलाकात करेंगे। और एशिया कप के हवाले से जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी है जो कि पाकिस्तान में शेड्यूल है। जो भी पाकिस्तान को मसाइल है या जो भी मसला पेश आ रहा है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में बैठ के डिस्कस करेंगे नजम सेठी एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ। देखिए, बाकी भी जो बोर्ड्स के मेंबर्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो सब काफी लोग आ रहे हैं। और खबर यह है कि नजम सेठी साहब उन सबसे बात करेंगे और जो पाकिस्तान में करवाना है एशिया कप, क्योंकि जय शाह ने ऑलरेडी बोल दिया कि पाकिस्तान से हम नहीं करवाएंगे, न्यूट्रल में करवाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे। तो नजम सेठी की कोशिशें होंगी कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनसे सबसे बात करें और उनको बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, पाकिस्तान, इंग्लैंड आ चुकी है, न्यूजीलैंड आ चुकी है, साउथ अफ्रीका से पहले आ चुकी थी, वेस्ट इंडीज वगैरह तो पहले ही आ चुके हैं। तो अब एशिया कप पाकिस्तान में ही होना चाहिए और बाकी मेंबर्स चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, इनमें से तो किसी को भी मसला नहीं है। तो वो ये बात करेंगे और बाकी बोर्ड मेंबर्स को अपने हक में लेंगे कि जय शाह ने ये सिंगल हैंडेडली अनाउंस कर दिया। अब हो सकता है कि बीच का कोई रास्ता भी निकाला जाए इस मीटिंग में, लेकिन इसमें जो यूएई ने उनको इन्वाइट किया, जो यूएई की लीग है उसकी वजह से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नजम सेठी बैक डोर पर जो डील करेंगे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से और एशिया कप के हवाले से डील करेंगे कि पाकिस्तान में ही हो सके, कोई लॉबी शॉबी करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या कहानी जाती है और क्या खबर निकल कर आती है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है एशिया कप के लिए। क्योंकि पीसीबी को डिसाइड करना होगा अब कि क्या पीसीबी तैयार है एशिया कप पाकिस्तान से बाहर लेकर जाने के लिए, या फिर वो एशिया कप पाकिस्तान में ही करवाएगा, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। बीच का रास्ता आपको पता है वो क्या होगा, वो यही हो सकता है कि जो सारा एशिया कप है वो कराची में करवाया जाए और बाकी जो इंडिया के मैचेस हैं वो आप आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड पाकिस्तान करवा लें, यानी कि यूएई में करवा लें, दुबई में करवा लें। और हो ये कि अगर फाइनल में इंडिया चला गया या अगर आ जाता है तो फिर आप वो दुबई में ही करवाएंगे, वरना बाकी एशिया कप पाकिस्तान में होगा। तो कहा यह जा रहा है कि बड़ी अली जो बड़े आप कहने के चांसेस हैं वो यही होगा कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा, वहां उनको भी खुश कर दिया जाएगा, यहां भी सबको खुश कर दिया जाएगा। तो बीच का रास्ता होगा कि इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, बाकी श्रीलंका और अगर बांग्लादेश खेलेंगे या पाकिस्तान और बांग्लादेश खेलेंगे, या ये हो सकता है कि जो एक हाफ है वो आपका पाकिस्तान में हो जाएगा और हाफ जो है वो दुबई में करवा लिया जाएगा। तो ऐसे कुछ कहानी कराई जाएगी। और आपको पता है कराची से और जो दुबई की जो फ्लाइट है वो ऑलमोस्ट इवन पिंडी और कराची की ज्यादा है और दुबई की और कराची की ज्यादा करीब है। तो जाहिर है अगर एशिया का पूरा पाकिस्तान में होता तो 3 वेन्यूज में होता, जो था मे भी मुल्तान को ये ना देते, पिंडी, लाहौर और कराची, इन 3 को ये देते। तो उस लिहाज से टीमों को ट्रैवल करना पड़ता कि पिंडी भी आ रही है तो ये कह रहे हैं जी कि बस इंडिया अपने वही मैचेस खेल लेगा। ये हो सकता है कि शेड्यूलिंग टाइट हो जाती है इंडिया के लिए कि बैक टू बैक उनको मैचेस खेलने पड़ते, क्योंकि आप बार बार तो टीम को नहीं बुलाओगे दुबई पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल मीटिंग है, अब ये डिसाइड करेगी कि कहां पर एशिया कप होगा, क्योंकि मौका मिलेगा, काफी बोर्ड मेंबर्स आ रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है कोचेस को लेकर। तो पाकिस्तान टीम के हेड कोचेस के लिए अब 4 बड़े नाम जो है वो ज़ेरे गौर हैं। बड़े नाम जो 4 निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ा अरसा जुड़े रहे हैं और बड़ा काम उन्होंने किया भी है, मैथ्यू हेडन की अगर हम बात करें, आपको पता है कि वर्ल्ड कप 2021 में वो दुबई में मौजूद थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड के लिए मौजूद रहे हैं वो हमारे साथ, लेकिन अब लॉन्ग टर्म के लिए उनका भी नाम है जी इसके अंदर। देखो 4 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए, क्योंकि पहले पीसीबी इन 2 नामों के साथ बहुत हैवी था और एक के साथ खैर आप ये कह लो कि बहुत हैवी था, वो थे मिकी हॉर्थर। लेकिन जब मिकी हॉर्थर का जो डर्बे शायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़ा लंबा था और वो उसको खत्म नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका डर्बे शायर की, जिसकी वजह से कहानी अब इस हद तक चली गई थी कि पीसीबी और दोनों के मामला तय नहीं पाएंगे। तो अब पीसीबी ने यह फैसला किया कि अब हम ओपन खेलेंगे और अब उन्होंने 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें एक जस्टिन लेंगर है,
जो बड़ा नाम है मार्क थ्रिस्कॉथिक है, इंग्लैंड के ओपनर, खब्बे ओपनर था और क्या कमाल बल्लेबाज था, और इंग्लैंड में भी काउंटी की कोचिंग भी करते रहे हैं। फिर मैथ्यू हेडन वो भी है, और इसके बाद जो चौथा नेम है वो बड़ा नाम है और वो है स्टेफन फ्लेमिंग। और ये फ्लेमिंग आपको पता है कौन है? ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के हेड कोच है। लेकिन दाऊद मुझे जो सबसे ज्यादा इनमें नाम पसंद है वो है जस्टिन लैंगर। हाँ। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है थोड़ा जस्टिन लैंगर के साथ जाए, वो बड़े जबरदस्त फैसले। मैं अगर फ्लेमिंग भी आते हो तो मैं बड़ा खुश हूँ। न्यूजीलैंड के आप कहो तो वन ऑफ द इनकी हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है विलियमसन। अब जाहिर उनके रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सेकंड बात करो तो ये स्टेफन फ्लेमिंग है। बहुत बड़ा नाम था, ऐसा प्लेयर भी है, बड़ा खिलाड़ी था और कप्तान भी बहुत बड़ा था। और उसके बाद जो इसने कोचिंग करके दिखाई है, स्पेशली अगर आप आईपीएल में देखो इसकी कोचिंग, तो सीएसके की तरफ से इसने बहुत उनको फतवात दिलाई है, बहुत इसका होल्ड रहा था। एमएस धोनी के साथ ही काम करता था, तो मैं इसके हक में भी रहूंगा। लैंगर अगर आते हैं तो भी गुड है, और अगर लैंगर नहीं आते तो सेकंड मेरा नाम जो है वो फ्लेमिंग है। थर्ड में फिर आप मे भी थ्रिस्कॉथिक के साथ जाएं। मैथ्यू हेडन के साथ मैं अली थोड़ा सा नहीं जाना पसंद करूंगा, और उसकी डिफरेंट रीजंस भी हैं। नहीं, लैंगर अब मेरे ख्याल में जो मुझे तो लैंगर बड़े पसंद है, और लैंगर अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एग्रेसिव मूड में आ सकता है। हाँ। लैंगर को जो क्योंकि हेडन जो है ना, हेडन का मसला यह है कि वो ना अपना डाउन हो जाते हैं, डाउन करते हैं, वो नहीं अपनी कमांडिंग पोजीशन नहीं खिला सकते, वो एग्रेसिव उस तरह से नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने देखा अभी हमने आपके साथ थोड़ा सा कंसल्टेंसी ऐसा की चाहिए जो थोड़ा सा इनके ऊपर चढ़े, थोड़ा सा नीचे ना हो, इनके ऊपर आए, फिर जरा अच्छी। क्योंकि हमने देखा है वो भी ऊपर ना भी हो तो एटलीस्ट बराबर हो, हाँ, नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी ऑलरेडी काम कर चुके हैं आपके हेड एंड पर। हमने देखा था कि वो बस जो हो रहा हो बस उसमें एग्री करते हैं। पाकिस्तान टीम में कल्चर चल पड़ा है, और वो कल्चर ये चल पड़ा है कि सारे जो मेन सीनियर खिलाड़ी हैं वो सब कोच शोच हर बंदे को नीचे लगाने के चक्कर। हाँ, तो इसलिए हेडन इनके नीचे लग गए हैं, हमने देखा है कि वो नजर आए हैं। तो मैं दो ही नामों के साथ जाऊंगा, और वो एक है जस्टिन लैंगर, नंबर 1 पे आप उनको रख लो, और नंबर 2 पे स्टेफन फ्लेमिंग। थ्रिस्कॉथिक भी ठीक है, लेकिन अभी उनको इतना मैंने उनको देखा नहीं है कोचिंग करते हुए कि वो क्या करते हैं। ठीक है, काउंटी में उनकी देखी है, कोचिंग बेहतरी है, इवन नाम आ रहा है शिले गाइल्स भी मे भी हो, लेकिन थ्रिस्कॉथिक का नाम ऊपर आ रहा है। तो ये 4 बरल नाम है जिनसे राब्ते में पीसीबी। 2 नाम अगर ये आ जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा अली। लेकिन अब देखें, स्टेफन फ्लेमिंग है, बड़ा नाम है, वो भी लैंगर है, लैंगर इस टाइम अवेलेबल भी है। अल्लाह करे लैंगर अगर कोच बन जाए। लैंगर के अंदर जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो एक जो एग्रेशन है और जो राइट कॉम्बो है वो बड़ा फिट बनाते हैं, और वो ये नहीं करते कि आपकी दोस्ती यारियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर्स उन्होंने इसलिए इनको आउट किया था कि दोस्तियां यारियों में ये बिल्कुल आप कह लो कि हर्डल बनते थे। ये टीम जो राइट बनता है उसको चांस देते थे। और इनकी अगर आप देखो तो जो कोचिंग थी उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता, दुबई वाला, बिल्कुल। और जब ये हटाए गए आप देख लो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सका। सही बात है। वो आप जो मर्जी कह लो कि एक मैच का फ्लॉस था, लेकिन बात है कि लैंगर एक कामयाब किस्म का कोच था, और अगर पीसीबी उसको लगा देता है, बेशक आप थोड़ी सैलरी बढ़ा दो उसकी, अगर वो नहीं मान रहा, पैसों का अगर मसला आता है, मेन यही वजह होगी कि पैसों का थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि हम थोड़े से आपको पता है डॉलर शॉलर का रेट शेट भी बड़ा खराब हुआ है, बड़ी कहानी खराब हुई है, तो ये करेंसी का फर्क हो सकता है, इस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अमाउंट होगी, थोड़े से भी अगर आप डॉलर उनके बढ़ाओगे तो वो रुपीस में लाखों रुपए बन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर लैंगर आपका कोच बन जाता है तो आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट है, मुझे लगता है कि एक नए रास्ते पर चल पड़ेगी, एक नया हमारा सफर शुरू होगा। बिल्कुल, ये जैसे लैंगर हो गए या मॉर्गन हो गए, अब हमें ऐसे कोचेस की जरूरत है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। तो आई होप अल्लाह करे कि लैंगर हमारे कोच बन जाए। बहरहाल पीसीबी का कहना है कि हमारे पास 3 महीने हैं, क्योंकि अब पीएसएल आ जाएगी, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज है, तो बहुत टाइम है, हम आराम से खेलेंगे। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि सबकी तरफ खेलेंगे, स्टेफन फ्लेमिंग की तरफ भी अपना इक्का फेंकेंगे, इसके अलावा लैंगर की तरफ भी डील करेंगे। हाँ, तो हम सबके साथ खेलेंगे, और हमें फिर जो लगा कि सही है तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पीएसएल को लेकर। तो पीएसएल जो आपकी इस दफा होनी है, अब उसकी ओपनिंग सेरेमनी को लेकर कुछ हल्की फुल्की कंट्रोवर्सी जो है बनना शुरू हो गई है, क्योंकि आपकी जो रमीज राजा थे उन्होंने वो जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी है वो रखवाई थी मुल्तान में, लेकिन जो आपके नए चेयरमैन आए नजम सेठी वो उसको लेकर जा रहे हैं कराची में। तो ये क्या चल रहा है जी? देखो, एक और भी आपको मैं बात बताऊं कि ट्विटर पर अजीब सी कहानियां चल रही होती हैं, कुछ झूठ का भी बड़ा बाजार गर्म होता है। अब वहां पे क्या जी कि पीएसएल यहां पर नहीं होगा, वहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, वहां पे नहीं होगा। भाई बता दिया था आपको, अगर हम दोनों ने आपको यहां बैठकर बताया है कि पीएसएल 4 वेन्यूज पे हो रहा है इस बार, क्लियरली जो हो रहा है, कराची, लाहौर, मुल्तान और पिंडी, ये 4 स्टेडियम है। अभी पता नहीं चल रहा था जी, कोई मैसेज आ रहे जितने ज्यादा मुझे आ रहे जी कि क्या खाली कराची और लाहौर में पीएसएल होगा, मुल्तान को और पिंडी को नहीं मिलेंगे मैचेस। तो भाई सबको मिलेंगे, कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि चल रही थी खबरें ट्विटर पर, लोग बस पोस्ट डाल देते हैं जी कि ये हो गया वो हो गया, बस सोर्सेस लिख देते हैं, ये नहीं लिखते कि सच्चा सोर्स है कि झूठा है, कहां से बात आई, कहां से खबर आई, बस ये लिख दिया। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 वेन्यूज पे खेले जाएगा पीएसएल।
कराची, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इन चारों वेन्यूज पे जो पहले था वही यहां पर होगा। अलबत्ता ये जरूर डिसाइड किया गया कि पहले वो भी खबर ही थी कि पहले रमीज राजा ने ये डिसाइड किया था कि मुल्तान को हम ओपनिंग सेरेमनी दे देंगे, लेकिन अब जो पीसीबी है उसने डिसाइड किया कि हम कराची को दे देंगे ओपनिंग सेरेमनी। मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी बात है, ये कोई इतनी बड़ी खबर है, ये कोई कि कराची मुल्तान, मौसम चल भी रहा है फरवरी, तो मेरा ख्याल है कराची ज्यादा सूटेबल भी रहेगा। हाँ, और अगर आप देखो तो मुल्तान छोटा भी है उस लिहाज से, देखो ग्राउंड के इसमें खेत शेत आते हैं, तो बेहतर है कि अगर आप कराची कर लो, वहां पे सीबीओ शीबीओ का लुक शुक जो है वो बड़ा अच्छा आ जाता है। ओपनिंग सेरेमनी है, कराची वाले डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, पीएसएल में तो बहुत आते हैं। हाँ, कराची का अगर ओपनिंग मैच ही रख दे तो फिर मुझे लगता है कि वो पूरा ग्राउंड भर जाएगा। अब कराची अगर ओपनिंग मैच ना हो तो फिर मे बी आपको डिसअपॉइंट करें, क्योंकि कराची वाले जो कराची का मैच, कराची किंग्स का मैच जरूर देखने के लिए आते हैं। इवन कोयटा का भी अगर मैच रख दें तो वो भी जरूर आते हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है क्योंकि ऐसी कोई वो बात नहीं है कि आप कराची में रख दी या मुल्तान में रख दी, कोई वो बड़ी बात नहीं है। पावे लाहौर पे रख दो, कहीं भी रख दो, पिंडी में रख दो, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, कराची एक बड़ा शहर है, एक बड़ा वेन्यू है, मेन वेन्यू है, तो ठीक है अगर उसको पहला ओपनिंग सेरेमनी मिल रही है, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है कि कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, ये बकवास बातें हैं। मेन बात ये, अच्छी बात ये कि 4 वेन्यूज पर हो रही है पीएसएल, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, और हमें देखिए 95% फैंस ने तो टीवी पर एंजॉय करना है। अब कराची में या मुल्तान में, इसमें लाहौर और पिंडी वालों को क्या है, वो तो टीवी पर ही देखेंगे। अब मैच लाहौर पे हो रहा है तो कराची, मुल्तान, पिंडी, कश्मीर, लाहौर, जितना बड़ा पाकिस्तान है पूरा का पूरा टीवी पर ही देखेगा, तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है फिट हो चुके हैं, वापसी उन्होंने कर ली है, रिहैब वगैरह जो उनका कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल ओडीआई के बाद अब 3 महीने वो क्या करेंगे। मेरे ख्याल में वो पीएसएल के लिए फिट हुए हैं और अपनी कप्तानी जो है लाहौर कलंदर की संभालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा उनको मशवरा यही है कि पीएसएल से ज्यादा वर्ल्ड कप और अगला जो एशिया कप है वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस कीजिए। इसके लिए अपने आप को अभी, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं फिट हूं, अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत आराम भी कर लीजिए, इतना कोई मसला नहीं। पीएसएल ने हर साल आना है, ओडीआई वर्ल्ड कप अभी जो आ रहा है फिर 4 साल बाद आएगा, बहुत टाइम के बाद। देख लीजिएगा कि आप हिस्सा नहीं थे टीम का उस टाइम, आपको याद है कि आमिर नहीं थे, बल्कि लेकिन जो आपके मेन बॉलर मैच में 6 विकेटें मिली थी, ठीक है, लेकिन जो आपके मेन बॉलर थे उसके 19 के अंदर वो थे आपके आमिर और वहाब जो मेन बॉलर थे, तो आप अभी बड़े मेन बॉलर और मेन अटैकर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगर अगला वर्ल्ड कप भी खेलना तो अपने आपको थोड़ा संभाल के यूज करें। नहीं देखो, पीएसएल हो गया, ये लीगें होगी, आईपीएल होगी, ये मैं इनको नहीं मानता। आपका जो पहला अपना जो होना चाहिए फोकस, वो पाकिस्तान टीम होनी चाहिए, नेशनल टीम। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेंड बड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ पर लीग्स को प्लेयर बड़ी प्रेफरेंस देते हैं, उनकी प्रमोशंस पर जा रहे हैं। अभी यही वजह है कि पीसीबी ने अभी कुछ 3 महीने क्रिकेट ही नहीं रखा, कि अब आपका कल आखिरी मैच है, कल आखिरी मैच है, इसके बाद सारे 3 हफ्ते पीएसएल 3 हफ्ते आपके जितने प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे प्रमोशंस पे लग जाएंगे। सही बात। और टोटल आपकी क्रिकेट बंद हो जाएगी। फिर वो आपका महीने के बाद पीएसएल शुरू होगा, फिर 1.25 महीना पीएसएल चलेगा, फिर उसके कहीं बाद आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू होगी। तो कोई 3 महीने कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, लीग्स हैं, लेकिन इतना भी मेरे ख्याल से लीग्स को प्रमोशन नहीं देनी चाहिए। वही आईपीएल देखो आप, 3 महीने अब चलता है भाई, चलेगा आईपीएल, मतलब क्या 3 महीने यार, आप इतना बड़ा क्या लीग होगी कि 3 महीने। सही बात। तो ये बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है कि 3 महीने आईपीएल चलेगी। वो बात कर रहे हैं अभी यूए की लीग आ गई है, और यूए का तो बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं है। चलो पीएसएल, आईपीएल, बीपीएल समझ आती है, इनके अपने प्लेयर खेलते हैं 7 प्लेयर, 4 ओवरसीज होते हैं। और यूए की लीग में तो 9 ओवरसीज प्लेयर। ये क्या मजाक है यार, मजाक हो रहा है कि 9 ओवरसीज प्लेयर लीग में खेलेंगे, तो टोटली नजर आ रहा है कि पैसों के अलावा कोई मकसद ही नहीं है यूए की लीग का, तो खाली 9 ओवरसीज प्लेयर यार। और 2 जो लोकल खेलेंगे वो भी पाकिस्तानी और इंडियन होंगे, जो लोकल प्लेयर होंगे वो भी कोई अरबी तो नहीं खेलेगा। तो बड़ी अजीब सी कहानी है ये यूए की लीग की, मेरी तो समझ ये भी बाहर है। बहरहाल फिलहाल आप लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के लिए अच्छी खबर यह है कि वो बिल्कुल फिट हो गए हैं, अपने रिदम में नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे वो फॉर्म में रहें, और पीएसएल की जो उनकी फॉर्म है वो कैरी ऑन करें आगे भी, और पूरा साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि T20 ये नहीं है कि 4 ओवर डाले और जान छूट गई। ये ओडीआई, और ओडीआई में आपके कम से कम 3 स्पेल होते हैं, एक पहला स्पेल, एक आखिरी स्पेल तो होता है, लेकिन उसके अलावा बीच में भी आप 2 स्पेल में भी डालो, 1 या 2 आपके स्पेल होंगे जिस पर आपको मिडिल ओवर्स में विकेट लेनी होती है। तो बड़ा मुश्किल होता है, फिटनेस भी खतरनाक होती है, क्योंकि आपको 7.5-8 घंटे का मैच होगा, जिसमें से आपने 4 घंटे तो आपने फील्डिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, फिर भी आप बैठे रहोगे तो काफी मुश्किल होगा, और फिटनेस का बहुत टेस्ट होगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम में फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।